नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए 1912 में, बी 1914 में, सी 1916 में और डी 1918 में। इसमें ए विकल्प सही होगा, बी 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती लिखने पर ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ है, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना दामोदर शर्मा के द्वारा की गई है। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है और चर्यापद सबरपा की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, घोटक का तद्भव रूप होगा। ए है बियस, सी घोड़ा और डी तुरंग। इसमें सी विकल्प सही होगा। घोटक घोड़ा का तत्सम रूप है और घोटक का तद्भव घोड़ा होगा। घोड़े का तत्सम रूप घोटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपजाऊ का विलोम है। ए संचित, सिंचित, बी खाद, सी ऊसर, डी बंजर। इसमें सी और डी दोनों विकल्प सही हैं। उपजाऊ का विलोम ऊसर और बंजर दोनों होता है। उपजाऊ भूमि वह होती है जिसमें अच्छी पैदावार होती है। ऊसर और बंजर वह भूमि होती है जिसमें पैदावार नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ये, बी में, सी रे और डी ले। ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन है। ये रे ले और वे, ये चार अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है, इसमें ये को और वे को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ए विकल्प सही होगा। यह और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देसिल बैना सब्जन मट्ठा किस की यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गौन। इसमें ए विकल्प सही होगा। ए विद्यापति की उक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? ए मगही, बी कन्नौजी, सी मैथिली, डी अवधी। इसमें बी विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी के अंदर कन्नौजी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली 5 बोलियां हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, आशक्त का विलोम होगा। ए विरक्त, बी अनुरक्त, सी संस्कृत और डी विभक्त। इसमें ए विकल्प सही होगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आसक्त का विलोम अनासक्त या विरक्त होगा। आसक्त अनासक्त भी हो सकता है और विरक्त भी। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ए रमाशंकर शुक्लसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। इसमें सी विकल्प सही होगा। रीतिकाल को मिश्र बंधु के द्वारा अलंकृत काल नाम दिया गया। रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच और डी इन्हीं हथियारों से। इसमें सी विकल्प सही होगा। झूठा सच उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी अयंगर, सी बाल गंगाधर खेर,
डी काका साहेब कलेलकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। बाल गंगाधर खेर राष्ट्रभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में उस टाइम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता जे.बी. खेर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता और वाचाल। इसमें डी विकल्प सही होगा। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे और तमस। इसमें सी विकल्प सही होगा, आधे अधूरे। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे मध्यम वर्ग के परिवारों की समस्याओं को दर्शाता है। इस नाटक का नायक महेंद्रनाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए नायिका सावित्री से विवाह करता है, किंतु सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में है वह महेंद्रनाथ में नहीं खोज पाती। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधा युग धर्मवीर भारती, तमस भीषम साहनी, जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद जी के नाटक हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद का, अंधा युग धर्मवीर भारती, तमस भीषम साहनी और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास की इस उपन्यास का चर्चित पात्र है ए गोदान, बी क्रमभूमि, सी रंगभूमि और डी कायाकल्प। इसमें सी विकल्प सही होगा। सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। गोदान, क्रमभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि चारों उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं जिन्होंने गजलें, मुकरियाँ, सुखने आदि की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका असली नाम अबुल हसन था। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। इसमें बी विकल्प सही होगा। ये पंक्तियाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी विनोबा भावे। इसमें बी विकल्प सही होगा। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, बी मन का, सी हृदय का और डी बुद्धि का। इसमें सी विकल्प सही होगा। कामायनी हृदय का प्रतीक है, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी खोज एवं सर्वेक्षण, सी कहानी, डी ललित निबंध। इसमें ए विकल्प सही होगा। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है और जो आलोचना विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य मन शब्द का हास्य है। अन्य मन जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्बल हो, जिसका मन केंद्रित हो। इसमें बी विकल्प सही होगा। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अन्य मनस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। इसमें बी विकल्प सही होगा। पंच संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, द्विगु समास होगा। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए हरिओद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी राधाकृष्ण दास। इसमें सी विकल्प सही होगा। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है।
स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक हैं। स्वच्छंदतावाद रोमानी भाव को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाली कवि को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम या व्यक्तिक स्वतंत्रता की चेतना को लेकर लिखी गई कविता स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती है, स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? जहाँ बिना साधन के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार, श्लेष, रूपक और वक्रोक्ति। इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। विभावना मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुनो, बिना पद के चला जा रहा है और बिना कानों के सुना जा रहा है, बिना, इसमें विभावना अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सर्वज्ञ। इसमें ए विकल्प सही होगा, सार्वभौमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रिय का स्वामी, इंद्रियों को बस में रखने वाला। इसमें ए विकल्प सही होगा, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी महादेव वर्मा और डी भगवती चरण वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा, सुरेंद्र वर्मा। नाट्यकृति नाटककार सुरेंद्र वर्मा की है। इनके अन्य नाटक द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग इनके अन्य रचनाएं हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मर्दुगल, बी प्रभा खेतान, सी ममता कालिया, डी नासिरा शर्मा। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। ममता कालिया की अन्य रचनाएं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटिल का विलोम होगा, कुटिल का विलोम होगा जटिल, रूढ़, ऋजु, वर्ग। कुटिल का विलोम होगा, कुटिल का विलोम सरल होगा, ऋजु मीन्स सरल, सरल होगा, ऋजु मीन्स सरल होगा। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने राम को विष्णु का अवतार माना है। इस प्रकार दोस्तों हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। धन्यवाद फॉर देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।